फ्रेंड्स, इस छोटे से टुकड़े का इस्तेमाल आपके प्लांट से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को चुटकियों में ख़त्म कर देगा। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ये क्या है, इसका किस तरह से यूज़ करना है, इसको यूज़ करने के लिए कौन सी सावधानियों को रखना ज़रूरी है और इसके प्लांट्स के लिए क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि इस समय यदि आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका प्लांट आने वाली सर्दियों में बहुत फूल देगा, ग्रोथ अच्छी करेगा और इसके साथ ही इंसेक्ट से और फंगस से फ्री रहेगा। क्योंकि अभी नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक प्लांट्स में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जड़ों में भी फंगस लगता है, क्योंकि जब बारिश के दिनों में मिट्टी काफ़ी समय तक गीली रहती है तो जड़ों में फंगस लग जाता है। वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्लांट की अचानक से ग्रोथ रुक जाती है, उसमें फूल आना बंद हो जाते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से लक्षण दिखें, प्लांट की ग्रोथ रुक गई है या फिर उसमें फूल आना बंद हो गए हैं, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक है या फंगस की समस्या है। तो इस एक चीज़ के यूज़ से आप फंगस भी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं और चींटियाँ, कीड़े भी दूर हो जाते हैं। इस चीज़ का दूसरा फ़ायदा है प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करना। प्लांट की मिट्टी यदि एसिडिक रहती है तो आप प्लांट में बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं, क्योंकि जो फूल वाले पौधे होते हैं वो एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं। और मिट्टी यदि एसिडिक नहीं होती है तो प्लांट में फूल कम आने लगते हैं या फूलों का आकार बहुत छोटा हो जाता है। तो अभी आप नवंबर के महीने में इसका इस्तेमाल करें, आने वाली सर्दियों में आपके प्लांट आपको ढेरों फूल देंगे। बात करें यदि कौन कौन से प्लांट्स पर इसका यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज़ हम सभी पौधों पर कर सकते हैं, चाहे वो फूलों फलों वाले पौधे हों या सब्जियों वाले पौधे हों। प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और प्लांट कीड़ों से सुरक्षित रहता है। लेकिन इसका यूज़ करने से पहले आपको 1 से 2 काम अपने प्लांट पर करना है। सबसे पहला, आपको प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है, क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी की जड़ों में अच्छे से हवा पहुंचती है और जड़ें तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। इसके बाद जो दूसरा काम प्लांट का है वो है इसको फुल सनलाइट में रखना। फूलों वाले पौधे सन लविंग होते हैं और यदि आप इसे सनलाइट में नहीं रखते हैं तो आप किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र या कोई भी चीज़ आप प्लांट पर यूज़ करते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिससे कि पत्तियाँ पीली भी नहीं पड़ेंगी और प्लांट में नई ग्रोथ भी शुरू होगी। इसके बाद इसमें प्लांट में जो भी सूखे हुए फूल हैं या सूखी हुई टहनी हैं उनको आपको कट करते रहना है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। जब भी आप वाटरिंग करते हैं मिट्टी का ध्यान रखें, मिट्टी में सिर्फ नमी बनी रहनी चाहिए, उसमें किसी तरह का पानी रुका हुआ नहीं रहना चाहिए, जिससे कि जड़ें खराब ना हों। तो चलिए मैं बताती हूँ वो कौन सी चीज़ है और उसका कैसे इस्तेमाल करना है प्लांट पर। तो ये है फिटकरी, जिसे हम एलम भी कहते हैं। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का ये मिश्रण होती है और इसमें पोटेशियम होता है, जिससे प्लांट में अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। इसके साथ ही ये एक फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह काम करती है। मिट्टी के पीएच को एसिडिक करती है और प्लांट की जड़ें तेज़ी से विकास करती हैं। तो इसका यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यूज़ करने का तरीका बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी इसको यूज़ करने से पहले रखने वाली सावधानियाँ। सबसे पहला, जब भी आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको तेज़ धूप में इसे यूज़ नहीं करना है, सुबह या शाम में इसका इस्तेमाल करें। दूसरा है, आपको इसकी जितनी मैं क्वांटिटी बता रही हूँ बस उतनी यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो आपका प्लांट जल भी सकता है। और तीसरी जो ध्यान रखने वाली बात है वो है, इसे बार बार आपको रिपीट नहीं करना है। 2 महीने में एक बार यूज़ करें, इतना ही आपके प्लांट के लिए काफ़ी है। तो एक बार यदि अभी आप नवंबर में यूज़ कर लेते हैं तो पूरी सर्दियों आपके प्लांट की मिट्टी स्वस्थ बनी रहेगी और प्लांट इंसेक्ट फ्री रहेगा। तो इसको यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको इसको थोड़ा सा पीस लेना है, पाउडर फॉर्म में कर लेना है और बहुत आसानी से ये पिस जाती है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका पाउडर फॉर्म हो गया है। अब इसको हमें पानी में मिक्स करना है। तो मैंने लिया है 1 लीटर सादा पानी। तो इसको यदि ग्राम में मापें तो 1 या 2 ग्राम आपको इस पानी में ये पाउडर डालना है। और यदि आप चुटकी से माप करते हैं तो 1 चुटकी भर के आपको इस पाउडर का इस पानी में यूज़ करना है। इस तरह से आपको बस इतनी ही मात्रा रखनी है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी का यूज़ नहीं करना है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसे प्लांट की सॉइल में डाल देना है। पत्तियों पर आपको स्प्रे नहीं करना है। पत्तियों पर स्प्रे करने से पत्तियां जलने का डर रहता है। आप इसे यदि सॉइल में ही डालते हैं तो जड़ों में लगने वाले फंगस या इंसेक्ट सभी खत्म होंगे और प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, इस फिटकरी का इस्तेमाल आप भी करें और अपने प्लांट्स को हरा भरा स्वस्थ बनाएं। थैंक यू।